गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हो। DDPG कॉलेज लालसोट की ऑनलाइन क्लासेज में मैं JP शर्मा इंग्लिश टीचर आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। हम आज क्लास 10th के राइटिंग वाला पोर्शन है, उसके जो टॉपिक है ईमेल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम आज आपको बताएंगे कि ईमेल कैसे लिखते हैं, ईमेल लिखने का डायग्राम कैसा होता है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, ईमेल टॉपिक है हमारा। ईमेल होता क्या है। ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है जो संदेश भेजने के काम में आता है। सबसे पहले हम टॉपिक की शुरुआत में ऊपर डालेंगे हेडिंग ईमेल। इसके बाद देखो, सबसे पहले आता है टू किस काम के लिए आता है। टू ये हम अलग से एक डायग्राम बना रहे हैं, उसमें टू CCC BCC सब्जेक्ट और टेक्स्ट, आपके ये जो 5 चीज़ है वो आती है। टू CCC BCC सब्जेक्ट और टेक्स्ट। तो देखो, टू के अंदर सबसे पहले हम जिसको भेजना होता है ना, उसका एड्रेस लिखते हैं। तो यहाँ कोई भी हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, किसी को भी भेज सकते हैं हम ईमेल। तो उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद में एक हमको एक जीमेल दे दी जाती है, जीमेल आईडी दे दी जाती है, वो लिखना पड़ता है। ईमेल आईडी हो सकती है, याहू वाली आईडी हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। तो यहाँ ज़्यादातर मोस्टली @gmail.com लिखते हैं। @gmail ये किसी को भी हो सकता है, प्रिंसिपल को भी हो सकता है, मैनेजर को भी। अगर मैनेजर को लिखे तो मैनेजर @gmail.com, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल @gmail.com, किसी को भी लिखेंगे लास्ट में @gmail.com लिखना ज़रूरी है। हो सकता है कहीं पेपर में आपको अलग से आईडी दे दे तो वो लिखना ज़रूरी है। वैसे अगर पेपर में नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, तो हमको @gmail.com हमारी तरफ से। तो टू में हम उसका पता लिखते हैं जिसको हम भेज रहे हैं, उसका पता लिखते हैं, ठीक है। CC, इसके बाद में आता है CC होता है कार्बन कॉपी। ये कंप्यूटर में काम आती है। अगर हम राइटिंग में पेपर में लिख रहे हैं तो उसमें काम नहीं आएगी, तो हम इसको खाली छोड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद में होता है BCC ब्लैक कार्बन कॉपी। ये भी हमारे ऐसे राइटिंग में काम नहीं आती, यहाँ पेपर में, तो ये भी कंप्यूटर में काम कर। BCC में क्या आता है, देखो BCC में एक के साथ अगर हम कईयों को एक साथ भेजें ईमेल तो BCC का यूज करते हैं। एक साथ बहुत सारे लोगों को भेजते हैं तो उन सब के ईमेल पते और एड्रेस आते हैं, ठीक है। टू CCC BCC। फिर आता है सब्जेक्ट। आपके सब्जेक्ट लिखने पर ये ध्यान देने वाली बात है कि सब्जेक्ट बिल्कुल स्पष्ट होता है और क्लियर होता है, बिल्कुल शॉर्ट में लिखते हैं हम, कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि किसके बारे में लिखते हैं, लेंथी नहीं लिखते इसको। तो मैं यहाँ पर एक ईमेल लिखने जा रहा हूँ आपके सामने, अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेज, एक अतिरिक्त कक्षाएं लगवाना मैथ एंड इंग्लिश और मैथ के लिए, इसके बारे में लिखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो, डायग्राम बनाना है। उसमें डायग्राम में आपको 5 चीज़ें लिखनी है। टू CCC BCC सब्जेक्ट और टेक्स्ट। टू में क्या आएगा, किसी को भी भेज रहे हैं उसका पता @gmail.com। CC खाली छोड़ते हैं, BCC खाली छोड़ते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट जो भी हो आपको पेपर में मिलेगा कि किसके ऊपर लिखना है आपको, ठीक है। तो अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर मैथ एंड इंग्लिश, बिल्कुल शॉर्ट में लिखते हैं हम। तो देखो, टेक्स्ट में क्या लिखेंगे सबसे पहले, इसके बाद में टेक्स्ट में सबसे पहले किसको लिख रहे हैं, सर को लिख रहे हैं या फिर आप मैडम को लिख रहे हो, सर या मैडम, जिसको भी लिख रहे हैं यहाँ उसका नाम आएगा, ठीक है। सर और मैडम, जिसको भी लिख रहे हैं, सर को लिख रहे हो तो सर लिख दो, और अगर मैडम को लिख रहे हैं तो मैडम लिख दो, ठीक है। अब आप यहाँ टेक्स्ट में लिखना शुरू करो। द सिलेबस इनकम्प्लीट है, तभी तो उसको पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा क्लासें लगाएंगे, तो उसी के लिए तो लिखना है हमको। तो द सिलेबस ऑफ इंग्लिश एंड मैथ, द सिलेबस ऑफ इंग्लिश एंड मैथ, द सिलेबस ऑफ इंग्लिश एंड मैथ ऑफ क्लास
टेंथ के लिए लिख रहे हैं तो टेंथ के लिए, टेंथ इज इनकम्प्लीट, इज इनकम्प्लीट। तो ठीक है, इंग्लिश और मैथ का कोर्स है वो इनकम्प्लीट है, तो उसको पूरा करने के लिए हम ये लिखेंगे। तो यहाँ लिखा है पहले सर और मैडम, इसके बाद द सिलेबस ऑफ इंग्लिश एंड मैथ ऑफ क्लास 10 इज इनकम्प्लीट, सो you are requested to arrange extra Sir, madam, the syllabus of English and math of class 10th is incomplete, so you are requested to arrange extra classes. ठीक है, arrange extra classes before the exam, before the examination. बिफोर द एग्जामिनेशन, कि आप क्या करो कि हमारा सिलेबस है वो इनकम्प्लीट है, उसको पूरा करने के लिए आप इंग्लिश और मैथ की अतिरिक्त कक्षाएं लगाए। कब? एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, इसका बिल्कुल शॉर्ट तरीका होता है लिखने का, ज़्यादा इसमें देखो 5 नंबर का मामला है आपके। तो सबसे पहले लिखते हैं टू में लिखते हैं हम जिसको भी लिख रहे हैं उसका पता principal@gmail.com। ठीक है, CC कार्बन कॉपी के लिए आता है, जो आपके इसमें कॉपी में लिखने काम नहीं आता, कंप्यूटर में काम आता है, तो इसको छोड़ते हैं हम। BCC आपके ब्लैक कार्बन कॉपी के लिए आता है, जो एक साथ कई व्यक्तियों को लिखते हैं, तो ये भी हम छोड़ते हैं। ठीक है, और इसके बाद में सब्जेक्ट अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर मैथ एंड सब्जेक्ट बिल्कुल शॉर्टकट में लिखते हैं हम, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, टेक्स्ट में आपको लिखा मैंने सर और मैडम, जिसको लिख रहे हैं उसको लिख देते हैं। फिर द सिलेबस ऑफ इंग्लिश एंड मैथ, की जो सिलेबस है इंग्लिश और मैथ का और क्लास 10th कक्षा 10 का इज इनकम्प्लीट, वो क्या है? अधूरा है। सो यू आर रिक्वेस्टेड, तो आपसे अनुरोध किया जाता है टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज, कि आप अतिरिक्त कक्षाएं लगाएं बिफोर द एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम लगने से पहले आप ये क्लासें लगाएं, जिससे कि हमारा कोर्स कंप्लीट हो। ठीक है, इतना सा होता है। इसके बाद में नीचे यहाँ पर हम लिख देते हैं जो भी नाम है, जो भी नाम दे रखा है उसका नाम यहाँ लिख देते हैं और क्लास लिख देते हैं, नीचे नाम और एड्रेस। ठीक है, देखो वापिस समझो इसको। ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है जो किसी व्यक्ति को संदेश भेजने का काम करता है। ठीक है, कंप्यूटर का युग है तो ईमेल लिखेंगे हम। तो सबसे पहले इसको बनाने का डायग्राम देखो, टू CC BCC सब्जेक्ट और टेक्स्ट। 2 में आता है जिसको भी भेजना है principal@gmail.com, यहाँ पेपर में आपको जिसको भी भेजना है वो पता दिया जाता है। इसके बाद में एक ID लगानी पड़ती है, जो सबकी ID बनी रहती है, जीमेल पे सबकी आइडियाँ बनी रहती है @gmail.com। ईमेल की ID भी हो सकती है, जीमेल की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। CC में कार्बन कॉपी के बारे में लिखते हैं, जो यहाँ नहीं लिखा जाता, इसको खाली छोड़ते हैं। BCC में भी खाली छोड़ते हैं। सब्जेक्ट होता है जो बिल्कुल शॉर्ट में लिखते हैं, लेकिन ऐसा लिखते हैं कि सामने वाले को समझ में आ जाए। तो हमने यहाँ लिखा है अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर मैथ एंड इंग्लिश, कि अतिरिक्त कक्षाएं लगवाना मैथ और इंग्लिश की।
टेक्स्ट में लिखेंगे सर मैडम। जिसको भी लिखना है द सिलेबस ऑफ इंग्लिश एंड मैथ, जो हमारा पाठ्यक्रम है अंग्रेजी और मैथ का ऑफ क्लास 10 कक्षा 10 का इज इनकम्प्लीट, वो अधूरा है। सो यू आर रिक्वेस्टेड, सो आपसे अनुरोध किया जाता है टू अरेंज, कि आप अरेंज करो, व्यवस्था करो एक्स्ट्रा क्लासेज, अतिरिक्त कक्षाओं का बिफोर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन से पहले। बिल्कुल शॉर्ट तरीका होता है, ईमेल बिल्कुल सिंपल होता है, ठीक है। लास्ट में नीचे नाम लिख देते हैं, तो ये होता है आपका ईमेल, और फिर इसको चारों तरफ से बंद कर देते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। धन्यवाद।